बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोलेस्ट्रॉल से आगाही का पहला बाब, दिल की बीमारी। दिल की शरेयानियों की बीमारी CHD से मुराद शरेयानियों की दीवारों में चिकना या चिपक जाने से उनका तंग हो जाना और बिलाखिर बंद हो जाना है। कई मुल्कों में मुसलसल अमवात का सबसे बड़ा सबब यही बीमारी है। अमेरिका में पिछले 30 वर्षों में शरह अमवात में 40% तक कमी लाने में कामयाबी हासिल की जा चुकी है। उसके बावजूद तकरीबन 15 लाख अफराद वहाँ हर साल ऐसी बीमारी के नतीजे में हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं और उनमें आधे से ज़्यादा मौत के मुंह में उतर जाते हैं। कनाडा, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, यूगोस्लाविया और रूस में तो सूरत हाल अमेरिका से भी ज़्यादा ख़राब है। बड़े सगीर जनूबी एशिया में दिल की शरेयानियों की बीमारी तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह तेज़ी से फैल रही है। सिर्फ भारत में आजकल दिल के मरीजों की तादाद 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। उनके अलावा 2 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज है और ये मर्ज दिल की शरेयानियों के मर्ज का एक बड़ा सबब है। माहिरीन ने बड़े सगीर में दिल की शरेयानियों की बंदिश से होने वाली अमवात को दीगर अमराज के फर्श में चौथे नंबर पर रखा है। बकाया 3 अमराज जो यहाँ ज़्यादातर इंसानी अमवात का सबब बन रहे हैं वो तपदिक, छूत की बीमारियां और नाकिस ग़िज़ायत है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में किए गए एक सर्वे के मुताबिक वहाँ फ़ी 1032 अफराद में दिल की शरेयानियों की बीमारी मौजूद है। ये सर्वे 1993 में किया गया था। माहिरीन के ख्याल के मुताबिक ये शरह अब बढ़ चुकी है। तशवीश की बात यह है कि 40 साल से कम उम्र अफराद में दिल की बीमारी की वाक़यात की तादाद बड़े सगीर में बढ़ रहे हैं। ये तादाद मगरिब में 40 से 50 साल की उम्र के अफराद के मुकाबले में ज़्यादा है। भारत के माहिरीन अमराज कल्ब का कहना है कि वहाँ दिल के दौरे का शिकार होने वाले 10 अफराद में से एक 40 साल से कम उम्र होता है। हाल ही में एक 21 साला नौजवान के दिल की 5 शरेयानें बंद पाई गईं। सिंगापुर में एशियन पैसिफिक कांग्रेस में अमराज कल्ब के नौजवान मरीजों 40 साल और उससे कम उम्र अफराद के मौजू पर मुरतब की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नौजवानों में दिल की शरेयानियों का मर्ज तशवीशनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। सूरत हाल भी ये है कि मुंबई के अस्पतालों में दाखिल होने वाले दिल के मरीजों की 1/3 तादाद 40 साल से कम उम्र अफराद की है। कमोबेश यही सूरत हाल पाकिस्तान में भी है। दिल की शरेयानियों का मर्ज एक ऐसी सूरत हाल है जिससे बचा जा सकता है। अगर लाहक हो जाए तो उसकी शिद्दत से बचा जा सकता है, यहाँ तक कि उसको एक हद तक दूर किया जा सकता है। अब मफरूज़ा गलत साबित हो चुका है कि जिसे दिल की शरेयानियों का मर्ज लाहक हो जाए उसके लिए दिल का दौरा, हार्ट अटैक नागुज़ीर है। इसका एक सबूत तो ये है कि अमेरिका पिछले 30 वर्षों में दिल के मर्ज से मरने वालों की तादाद में 40% कमी ला चुका है और ये शरह मज़ीद ऊंची हो रही है। ये सब कुछ उस वजह से मुमकिन हुआ है कि अमेरिका में लोगों को दिल की शरेयानियों के मर्ज में काबू पाने के लिए आगाही के प्रोग्राम शुरू किए गए। अब तो कई गैर तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी सेहत के तालीम देने के प्रोग्राम शुरू किए जा चुके हैं। लोग मुख्तलिफ अमराज और उनके संगीन नताइज के बारे में अजीब व गरीब रवैया रखते हैं। इंग्लिस्तान में 1973 में से 1985 के दरमियान 1 दर्जन से ज़्यादा ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मरीजों के ख़यालात और रवैयों का मुताला किया गया। सेहत के मसाइल और अमराज की संगीनी के बारे में उन संजीदगी की शिद्दत मुख्तलिफ थी। बड़े सगीर से ताल्लुक़ रखने वाले मरीजों को दिल के दौरे और रिस्क फैक्टर्स के बारे में उनके रद्द अमल की बुनियाद पर 3 गिरोहों में तकसीम किया गया है। उनके रद्द अमल कुछ इस तरह थे। नंबर 1, दिल के अमराज और रिस्क फैक्टर्स के बारे में अदाद व शुमार से आगाह हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नहीं समझता कि
किसी भी तरह मेरी ज़िंदगी से उनका कोई ताल्लुक़ है। नंबर 2, हाँ मैं उन हक़ाइक़ को तस्लीम करता हूँ। रिस्क फैक्टर्स यकीनन एक हकीकत हैं, लेकिन मुझे अपने अंदाज में ज़िंदगी गुजारने की आदत है। अब 40 साल की उम्र में ख़ुद को तब्दील करना बहुत मुश्किल है। मुझे और भी बहुत से काम करना होते हैं। अब इन बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं। नंबर 3, बहुत से लोग हर चीज़ खा पी लेते हैं और 62 बरस की उम्र में भी ज़िंदा और सेहतमंद हैं। अगर वो इस तरह ज़िंदा रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकता। यकीनन आपके इर्द गिर्द भी ऐसी तरह के लोग पाए जाते हैं। दरअसल ये लोग अपना तर्ज अमल बदलने का इरादा मुलतवी करते रहते हैं। बदकिस्मती से जब उन्हें अचानक हार्ट अटैक से वास्ता पड़ता है तो फिर खुद को बेबस महसूस करते हैं। कुछ लोग अपने आप को मरूद इल्ज़ाम ठहराते हुए बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वक्त गुजर जाने पर बहुत से नुकसानात की तलाफ़ी नामुमकिन हो जाती है। हम जिस दौर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उसमें मुख्तलिफ वजूह की बिना पर दिल की बीमारी के इम्कानात तारीख़ इंसानी के हर दौर के मुकाबले में ज़्यादा और कवी हैं। आज ये बात बहुत अहम है कि दिल की बीमारी से मुतल्लिक़ मालूमात और दीगर हक़ाइक़ को अच्छी तरह समझा जाए। एक हकीकत जो पिछले चंद बरसों में पूरी शिद्दत के साथ अपना आप मनवा रही है वो दिल के मर्ज़ और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का बाहमी ताल्लुक़ है। इस किताब का मकसद आपकी तवज्जो हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की तरफ दिलाना है। ये लाखों लोगों को रोज़ बरोज़ तेज़ी से हार्ट अटैक की ख़तरे से दो चार कर रहा है। अमेरिका और दीगर ममालिक से हार्ट अटैक से होने वाली अमवात में कमी की मुसलसल कामयाबी के पीछे ये हिकमत अमली कार फरमा है कि लोगों को कोलेस्ट्रॉल और उसके मुज़र असरात से आगाह किया जा रहा है। ये किताब हाई कोलेस्ट्रॉल के मसाइल का इंतहाई आसान और काबिल अमल हल पेश करती है। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल के असबाब पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। ये वजाहत की गई है कि आप ग़िज़ा, वर्जिश और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूली तब्दीलियाँ किस तरह आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रखने में कामयाब रहती हैं। खुशकिस्मती से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल अद्वियात के इलाज का मोहताज होता है। ऐसे लोगों के लिए अद्वियात ज़रूरी ही नहीं जान बचाने का ज़रिया होती हैं, क्योंकि ये लोग ग़िज़ा और ज़िंदगी के मामूलात में तब्दीली लाने के बावजूद कोलेस्ट्रॉल की सतह काबू में नहीं ला सकते। एक अच्छी खबर यह है कि चाहे आपने हालिया बरसों में अपने दिल की शराइयों से गफलत बरती है, उनमें इत्मीनान तश्कील पा चुकी है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल दिल की सतह कम होने पर दिल की शराइयों में चिकनाई और कोलेस्ट्रॉल के मनफी असरात और इत्मीनान का ख़ात्मा हो सकता है। लेकिन सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि आप मुतल्लिका बातों से आगाही हो और आप संजीदगी से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने की कोशिश करें। आपको ये किताब हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल के ख़तरात के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेगी। इस मामूल पे लाने के अमली इक़दामात बताए गए। इस किताब की बुनियादी मकसद तिब्बी मालूमात से बिल्कुल नाआशना लोगों को ज़रूरी मालूमात पहुँचाना है। मुमकिन है आप दीगर तिब्बी मालूमात तो रखते हो, लेकिन दिल के मर्ज़ और कोलेस्ट्रॉल की तबाहकारियों से आशना हो।